दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 ईयर फ्लॉ के सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट इज आउट। कट ऑफ्स क्या गए हैं और आगे कट ऑफ्स कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, डीयू को कंपेयर करेंगे एनएलयू से, डीयू को कंपेयर करेंगे हम बाकी टॉप प्राइवेट लॉ स्कूल से, डीयू को हम कंपेयर करेंगे आईएलएस से, और एक कंप्लीट एक कंपेरिजन आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। और आपने अगर डीयू में अप्लाई कर रखा है और आगे आप प्लान कर रहे हो डीयू में जाने का तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कांच जैन है, मैं एचएन रायपुर से अलमनाई हूँ और क्लैट में जस्ट प्रोग्राम के थ्रू हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं क्लैट क्लियर करने में, MSCT, स्लैट क्राइस और अदर लॉ एंट्रेंसेस क्लियर करने में, एंड एनालिस्ट की कंप्लीट वैकेंसी स्पॉट ऑन एंड क्लैट रैंक के बेसिस पे डीयू जैसे कॉलेज, निर्मा जैसे कॉलेज, एनएफएसयू जैसे कॉलेज, आईपीयू जैसे कॉलेज जो कॉलेज लेते हैं उन सब के लिए हम गाइड करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनको डीयू मिला है, पहला। अब फर्स्ट लिस्ट की बात ना करके हम सेकंड लिस्ट की बात करते हैं क्योंकि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट हमारे सामने है। सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट को जब हम देखते हैं तो डीयू कर क्या रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मार्क्स वाइज कट ऑफ दिए हैं। दे हैव नॉट मेंशन द रैंक बट एज वी हैव लाइक हमारे पास मार्क्स और किस मार्क्स पे क्या रैंक है, अप्रोक्सीमेट हमारे पास रैंक है। उस बेसिस से आई टेल यू कि एग्जैक्टली हमें मार्क्स क्या समझ आते हैं, हम रैंक हम समझ सकते हैं कि हमें रैंक क्या है एग्जैक्टली। तो अगर हम दो पार्ट में हैं, BLLB BBLLB, तो अगर हम जनरल कैटेगरी के वाले बच्चों की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को BLLB में जो कट ऑफ है वो 930 के अराउंड गया है, एंड BBLLB में 1000 रैंक के अराउंड हमारा कट ऑफ गया है फॉर द DULLB, डीयू का जो 5 ईयर ऑफ लॉ है। OBC स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारा BA के लिए जो कट ऑफ गया है वो 4000 रैंक गया है, और जो हमारा BBA के लिए जो कट ऑफ गया है वो 4300 से 4400 गया है। तीसरा, अगर हम SC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो इस सेकंड वाले लिस्ट में SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कोई वैकेंसीज नहीं थी, तो BBA का जो कट ऑफ है SC कैटेगरी में वो है 11000 का। अगर हम ST कैटेगरी में बात करें तो BLLB का कट ऑफ गया हुआ है 12000 रैंक, और हमारा ST कैटेगरी में जो कट ऑफ गया वो 19000 रैंक गया हुआ है। अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें, जिन बच्चों ने प्लेटफॉर्म में EWS मार्क करा था एंड दे हैव EWS सर्टिफिकेट विद देम, उनका अगर हम देखें तो EWS में जो कट ऑफ गया है वो 2700 रैंक गया वो 2700 रैंक गया है, एंड सेकंड BA में, और BA में 2800 रैंक गया है। अब ये कट ऑफ्स और कहाँ जा सकते हैं, देखिए इनिशियली हो क्या रहा है, आउट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ बच्चों ने अप्लाई कर दिया। सी लास्ट जो फर्स्ट लिस्ट इसमें 850 था। आई हैड अ कन्वर्सेशन विद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को डीयू मिला था। आई हैव आस्क्ड देम टू लीव बिकॉज ये थोड़ा सा क्रेजी है, बिकॉज ये जो रैंक है, जो 800 रैंक है, 900 रैंक है, 1000 रैंक है, 1100 रैंक है, इन रैंक पे जो कॉलेजेस मिलते हैं वो है एनएल ओडिशा, वो है HNL रायपुर, वो है एमएल मुंबई, वो है एमएल लखनऊ, आजल पटियाला। 20 साल 25 साल पुराने कॉलेजेस, 10 से 15 साल पुराने एलुमनाई बेस, फैकल्टी एलुमनाई बेस, सारी चीज़ें हैं, क्राउड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें हैं। दे नो कि कहाँ इनका फ्यूचर होगा एंड ऑल, बट तो उसकी जगह पे 2 साल पुराना कोर्स जो BLLB है, DO 3 years ओल्ड कॉलेज, बट व्हेन इज कम टू 5 ईयर ऑफ लॉ तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। Tier 2 एनएलयूज, टॉप 10 एनएलयूज के बाद ये DU प्लेस हो गया। यस, Tier 3 जो कॉलेज हैं, जो लोअर एनएलयूज हैं, उनसे ऑब्वियसली बेटर है, बट व्हेन इज कम टू द टॉप 10 एनएलयूज यू कैन नॉट से कि मैं समबडी वाज सेइंग कि भैया आई एम गेटिंग इन लाइक भोपाल एंड दिल्ली विल, हम मेरा UPSC का प्लान है, सो व्हाट शुड आई चूज। ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। भैया मुझे HNL रायपुर मिला हुआ है, गेटिंग टू DU, विच ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। मैं एनएल ओडिशा जाऊँगा, DU होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपका है तो यू आर द अनअवेयर लॉ स्टूडेंट। टॉप 10 एनएलयू छोड़ के कोई भी DU नहीं जाता है 5 ईयर ऑफ लॉ के लिए, विच इज़ वेरी न्यू, विच विल टेक टाइम टू रॉकेट बनेगा। इट विल डू वेल, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। जो बच्चे जा रहे हैं दे विल डू वेल, है बेस्ट विशेस टू देम। बट इस पॉइंट पे हमेशा बैठ की जाती है, हम करेंटली कहाँ पे हैं, 5 साल बाद हम किसी कॉलेज को एस्टेब्लिश करने नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग, और हम किसी एक नए कोर्स का पार्ट, वी वांट टू बी ज्वाइनिंग अ कॉलेज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, रिनाउंड है एंड ऑल। तो इसलिए अगर जो बच्चे इस बार एनएल ओडिशा या HNLU जहाँ पे ऑलरेडी प्लेसमेंट्स काफ़ी सारे हैं ऑल, इवन DU के जो 3 ईयर ऑफ लॉ है उसमें प्लेसमेंट्स उतने ज़्यादा नहीं है, दे ऑल्सो स्ट्रगल टू गेट अ प्लेसमेंट। तो अगर वो भी हम बेस बनाएं तब भी दीज टॉप 10 एनएलयूज। अब आप बोलो कि भाई औरंगाबाद, नागपुर, ओबियसली इन सबको छोड़कर DU जा सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पर ये कट ऑफ जो है ये 1100, मतलब मैं जब लिस्ट देख रहा था तो 600 500 रैंक से स्टार्ट हो रहा, नहीं, ये स्टार्ट होना चाहिए 1100 रैंक से। मतलब हमने टॉप 10 एनएलयूज ले लिए हैं, उसके बाद ना वे प्लानिंग कि हम Tier 3 ना जाके DU जाएं। अभी और वैकेंसीज आएंगे, जितने बच्चे मेरी बात होती है, आई एम टॉक टू देम, टेल देम कि लीव इट, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लीविंग, कट ऑफ और नीचे जा सकते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊँ, लास्ट ईयर का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए 2700 रैंक, BA का 1300-1400 था, BB में 2700 रैंक तक एडमिशन हुए थे। दूसरा,
EWS का था 4000 रैंक और OBC का था 6000 रैंक की लास्ट ईयर का। SC ST में तो 10-12 हज़ार 15,000 तक भी गया था। मतलब इतना ज़्यादा अंतर था। आज इस साल एकदम इतना ज़्यादा अंतर आ गया। लास्ट से पहली बार कोर्स आया था, अनसर्टेन था क्लैट रैंक के बेसिस पे होगा कि DU खुद का एग्जाम लेगा कि CUT, बहुत सारे कोर्ट केसेज एंड ऑल, उसके बाद डिसाइड हुआ। एक क्वेरी और आ सकती है आपकी कि भैया मुझे BA मिल रहा है DU में या BBA, तो विच वन इज़ बेटर, प्लेसमेंट के लिए कौन सा बेटर होगा, UPSC के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। BA करें, BBA करें, BSc करें, BSW करें, BCom LLB करें, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। मैं CNLU पटना से BLLB कर लूँ और NLU उड़ीसा से BBA कर लूँ, BBLLB ऑफ NLU उड़ीसा इज फार बेटर। मैं पटियाला से मान लीजिए मैं BLLB कर रहा हूँ, NLU भोपाल से BSc विल बी फार बेटर। It all comes down to a college. It all comes down to an important college. So it's a really good college which you should target. तो DU जिनको मिला है अच्छी बात है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड जिनको मान लो EWS है, मुझे EWS से अर्जुन पटियाला नहीं मिल पाएगा क्या? मिल पाएगा, तो गो देयर। EWS से अगर अर्जुन पटियाला NLU उड़ीसा मिल जाए, NI स्पॉन्सर्ड से, भैया मुझे DU मिल गया है, 900 रैंक है या मेरी 1100 रैंक है, तो क्या स्टिल आई शुड ट्राई कि मैं NRI स्पॉन्सर से Tier 1 कॉलेज जाऊँ? हाँ, 100% ट्राई करिए। समझ आ गया? एक कंपेरिजन आपको बता देता हूँ। DU कहाँ स्टैंड करता है, कौन से कॉलेज से बेटर है, कौन से कॉलेज DU से बेटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। DU कौन से मतलब DU से कौन से कॉलेज बेटर हैं? टॉप 6 NLUs, Tier 1 सारे आपके DU से बेटर हैं। Tier 2 NLUs सारे Tier 2 कॉलेजेस, व्हेन इज कम टू आपका HNLU, RNLU, लखनऊ, उड़ीसा, ये सारे आपके Tier 2 कॉलेजेस DU से बेटर हैं। तीसरा, सारे जो आपके जो ILS GLC 2 कॉलेज आते हैं, ILS GLC द रेप्यूटेड ओल्डेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया, दे फार बेटर देन द 5 year of DU। चौथा, Symbiosis Pune is far better than DU 5 year of law course। जिंदल यूनिवर्सिटी 5 year of law आपके DU से बेटर होगा। ये कॉलेज जो बेटर हैं, ठीक है। अब कौन से कॉलेज से DU बेटर है? Tier 3 NLU से बेटर है। पहला, प्राइवेट कॉलेज कौन से बच गया? SLS नरमा बच गया, SLS नोएडा बच गया, NIMS मुंबई बच गया, NIMS के सारे कैंपस, SLS के नीचे के कैंपस वो, और आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज ले लो, आप IP के कॉलेज ले लीजिए, इन सब से जब कंपेयर किया जाएगा DU बेटर पोजिशन में प्लेस होगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि DU अगर क्लैट रैंक के बेसिस पे हमेशा 2 साल से तो ले रहा है, इसको एक बहुत अच्छा क्राउड मिल रहा है। दे गेटिंग रियली गुड क्राउड। एक अच्छा क्राउड किसी भी कॉलेज का एक मोमेंटम दे सकता है, एक अच्छा क्राउड किसी भी कॉलेज को एक बहुत अच्छा बना सकता है। दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ DU का रेपुटेशन है। DU एवरग्रीन टाइप कैंपस है, क्योंकि DU आप जा रहे हो तो कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको जुडिशरी करना है, कोचिंग्स काफ़ी सारी वहीं पर, UPSC करना है, कोचिंग सारी जगह पे, आपको लिटिगेशन में जाना है, कोई ऐसा कोर्ट है जो दिल्ली में ना हो, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, ऐसे कोई लॉ फर्म नहीं है जो दिल्ली में ना हो, तो ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। समझ आ गया? तो कभी भी ऐसा नहीं कि सर हम Tier 3 कॉलेज रहना चाहते हैं, एक बच्चा भैया माई पेरेंट्स आर सेइंग कि स्टे इन असम, अरे क्या करोगे? निकलो थोड़ा घर से बाहर, जाओ बेटे कॉलेज में हेल्प हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में DU का एक ग्रुप दिया हो, एक तो काउंसलिंग वाला ग्रुप है, आपने अगर DU में अप्लाई कर रहा है यार एक्सपेक्टिंग कि DU मिल जाएगा तो उसको आप ज्वाइन कर लो। सेकेंड ग्रुप जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो है DU का 2029 का बैच, एक ऑफिशियल ग्रुप जिसमें आपके सीनियर्स एडेड है, आपके सारे बैचमेट्स एडेड है, जहाँ पे हम कॉलेज के लिए गाइड करेंगे और कॉलेज सिलेक्शन के लिए हेल्प करेंगे। ये चीज़ है। सर हमारी रैंक मैंने DU में अप्लाई करा था, रैंक 2200 है, क्या मिलेगा? मुश्किल है। लास्ट 2600 तक मिला था, इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, ये ऑलरेडी 1000 पे जा चुका है, ये ना 1300 तक आ सकता है मेरे ख्याल से, 1200-1300 और, क्योंकि जहाँ ये हिट करेगा NLU उड़ीसा को, उसके बाद तो बच्चे नहीं रुकेंगे, मैं भी उनको भी सजेस्ट करूँगा, तो 1200-1300 तक आ सकता है। OBC 5000 से 5500, SC कैटेगरी 13000 से 14000 तक, ST कैटेगरी लास्ट रैंक बता रहा हूँ BBA का, ST कैटेगरी यहाँ से 2-3 हज़ार और 21,000 तक जा सकता है। EWS में 2800 तक गया है, ये 3500 तक पुश हो सकता है, मैक्स 3500। लास्ट 4 गया था, आई डोंट थिंक सो इस बार 4000 जाएगा, 3500 इज द बेस्ट थिंग, ये भी मैक्स बताया, हो सकता है जाए भी ना, ठीक है। ये चीज़ें हैं। चलो कंपेरिजन हमने कर दिया, ग्रुप आपको हमने बता दिया, अब कुछ और कंपेरिजन है कि सर मेरे को क्या मुझे कॉर्पोरेट जाना है तो DU अच्छा रहेगा? आंसर यस। सर सिटी वाइज जो लोकेशन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, दिल्ली में बैठेगा आप, मैं रायपुर में था, रायपुर से दिल्ली जाते थे, लखनऊ वाला दिल्ली आएगा, हर कॉलेज NLS वाला भी दिल्ली आता है, तो आप जिस कॉलेज जा रहे हो इट्स अ रियली गुड कॉलेज, ठीक है, डाउट हमें बताइए। ओके, इसके बाद सर मेरा प्लान UPSC का है, तो विद दिस हेल्प मी BA BBA में कंफ्यूज मत होइए, आई सेड BA BBA दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सर फैकल्टी सी, इनिशियल जब कॉलेज फेज में होता है तो थोड़े बहुत फैकल्टीज थोड़े से टेम्पररी आते हैं एंड ऑल राइट, धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होंगी, क्या वहाँ मूटिंग कल्चर होगा? सी शुरुआत के फर्स्ट 2 ईयर्स में
थोड़ा सा डाउटफुल है, बट धीरे धीरे मोटे कल्चर बिल्ड होगा। रिसर्च पेपर कल्चर बिल्ड हो रहा होगा एंड दे विल डू वेल। एलुमनाई बेस्ड, आप 3 ईयर ऑफ लॉ को जो है उसको एलुमनाई बेस कह सकते हैं। इनका एलुमनाई बेस तो अभी 3 साल 5-4 साल बाद जब कोई बैच ग्रेजुएट होंगे तब निकलेगा, अभी कहाँ से इनका एलुमनाई बेस बन गया। चलो, इसके बाद एक क्वेरी है कि सर एसलेस पुणे जाएँ कि हम DU जाएँ, एसलेस पुणे जाइए। एसलेस पुणे जाएँ कि NS मुंबई जाएँ, एसलेस पुणे जाइए। एसलेस पुणे जाएँ, निर्मा जाएँ, एसलेस पुणे जाइए। निर्मा जाएँ, DU जाएँ, बच्चे DU जाएंगे। NS मुंबई और DU में DU जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और सोनीपत जाइए। सर टियर 3 NLU मिल रहा है और मुझे नागपुर मिल रहा है, एसलेस नागपुर मिल रहा है और टियर 3 NLU चाहिए। एसलेस हैदराबाद के ऊपर, नोएडा के ऊपर भी आप टियर 3 NLU ही प्रेफर करिएगा। सर मेरी क्वेरी है कि मुझे CUT से मुझे BHU मिल रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिल रहा है, तो DU है भी, DU जाना चाहिए, लागू होना बेटर है। जामिया मिल रहा है, DU जाएँ, DU जाइए। इसके बाद सर मुझे NRI स्पॉन्सर से NLU उड़ीसा मिला हुआ है और आई एम ऑल्सो गेटिंग DU इन उड़ीसा। टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस के बाद आपका DU प्लेस होगा। ओके सर, DU के साथ रह के क्या मुझे क्लैट लिखना चाहिए? लिखते हैं बच्चे, लास्ट DU वाले कई सारे बच्चों ने क्लैट लिखा था, कुछ को मैं जानता हूँ, 1-2 GNLU शिफ्ट हो रहे हैं। DU में रह के क्लैट लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। 6 महीने का टाइम बचा है, हम जुलाई में बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ओ माय गॉड, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने। 1 दिसंबर को एग्जाम है, 5 महीने बचे हैं आपके पास, जरूर लिखो क्लैट। अगर हो जाए टॉप 6 में आप आ जाओ तो बहुत फंडामेंटल डिफरेंस आएगा। यू ग्रेजुएटिंग फ्रॉम DU एंड यू ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NLI भोपाल और मे बी नालसार और NS बैंगलोर विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे सर मुझे वैकेंसीज में क्या, सी अगर आपकी क्लैट रैंक जो भी है, मेक श्योर जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा 9340280533, दैट्स माय न्यू व्हाट्सएप नंबर। उस पर आप टेक्स्ट करिए कि सर दिस इज माई क्लैट रैंक, मैं वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता हूँ या मुझे कॉलेज मिल चुका है। तो इस वीडियो को देखने वाले सर बच्चे, या तो मुझे आप टेक्स्ट करो कि सर मुझे ये कॉलेज मिला है, मुझे निर्मा मिला है, मुझे NS मुंबई मिला है, मुझे एसलेस मिला है, मुझे जनरल मिला है, या मुझे एसलेस नागपुर मिला है, एक फॉर देहरादून मिला है, मुझे सोनीपत औरंगाबाद कोई भी NLU मिला हो। जी नहीं, तो एक तो पहले आप टेक्स्ट करो तो मैं आपको उस कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा और मैं आपको लॉ स्कूल वाले ग्रुप में ऐड करूँगा, क्योंकि क्लैट की जर्नी ओवर है, क्लैट हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, अब बारी है आपकी लॉ स्कूल में अच्छा करने की। तो लॉ स्कूल के जो ग्रुप है CMP के, उसमें 140+ लॉ कॉलेज के बच्चे होते हैं। वी गाइड फॉर द लिंक्डइन, वी गाइड फॉर द एकेडमिक्स, वी गाइड फॉर द मूड्स, रिसर्च, इंटर्नशिप कैसे लगती है, सब चीज़ों के लिए हम गाइड कर रहे हैं। 4 से 5 सेशंस हो भी चुके हैं। अर्शी कपूर who's alumni in Raipur, she got like 10 to 12 gold medal and she was good in academics. She's a mentor there, she's taking our sessions, law school के sessions ले रहे हैं। तो आपका जो भी कॉलेज फाइनल हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, बट यू वांट टू जॉइन दैट ग्रुप, टेक्स्ट मी कि सर मैं लॉ स्कूल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई राइट यू, बिकॉज लॉ स्कूल का अपॉर्चुनिटी सब कुछ हम उसमें गाइड करेंगे। दूसरा, वैकेंसीज के लिए अप्लाई करो, नीचे ग्रुप दिया हुआ है। तो पहले सेट ऑफ बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जिनका कॉलेज फाइनल हो चुका है, वो आप लॉ स्कूल वाले ग्रुप में जाएंगे, आप अपने कॉलेज का नाम मुझे भेजो, आई विल सेव अ नंबर अकॉर्डिंगली एंड विल ऐड इन द कॉलेज ग्रुप, जो सेपरेट कॉलेज ग्रुप होंगे। तीसरा, मुझे कॉलेज में नहीं मिला है तो आप क्या करोगे, अपनी रैंक भेजोगे, रैंक भेजो क्लैट की, या MSCD का आप अपना वो भेजो जो आपका परसेंटाइल है, या कुछ भी आप सर सेंड मी सो दैट आई कैन जस्ट सी एंड सजेस्ट यू कि कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, बिकॉज इट्स अ पीक टाइम गाइज, इट्स वेरी हाई टाइम। हम जुलाई हमारा एंड होने को है, 80% कॉलेज अपने एडमिशन खत्म होने वाले हैं। तो अगर मान लो नहीं मिल रहा है, DU पे डिपेंडेंट होकर मत बैठना, DU की वैकेंसी बहुत अनसर्टेन रहेंगी बिकॉज, और DU में वैकेंसी भी आएंगी वो हम आपको बताएंगे। DU वाला ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। वैकेंसी के अपडेट के लिए वैकेंसी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, और अगर लॉ स्कूल जा रहे हो कोई भी, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लॉ स्कूल वाला ग्रुप ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये था आज के वीडियो। और कुछ आपकी क्वेरी हो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, कॉल कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। एंड शाम को एक टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा नीचे आपको, क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम CMP का ग्रुप है, वहाँ पे 8 o'clock पे, जैसे मान लो अभी ये वीडियो है, ये 1 साइडेड है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, उस पर 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। आइए, यू आस्क योर क्वेरी, आंसर क्वेश्चन आपके होंगे, आंसर मेरे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शापा खैर।